कहानी की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर वॉल्टर को देखते हैं, जो हमारे ही जैसा एक आम आदमी है जो जिम्मेदारियों के नीचे दबा हुआ है। 17 साल का था तब उसके पिता का देहांत होने के बाद उसे ही अपने माँ और छोटे बहन का ध्यान रखना पड़ा था, और तब से लेकर आज तक अपने सपनों को साइड में रखते हुए वो लगातार काम कर रहा है। ये कहानी है वॉल्टर और उसके सपनों की, और एक फील गुड मूवी में से एक है। ट्रस्ट मी, ये मूवी आप बार बार देखना चाहोगे, क्योंकि वॉल्टर हमारे ही जैसा एक आम आदमी है, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी जिंदगी बदलता है वो काबिले तारीफ है। सो चलिए देखते हैं आज की कहानी, द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी। कहानी की शुरुआत में हम वॉल्टर को देखते हैं, जो आज अपने घर में हिसाब किताब कर रहा था कि उसकी सेविंग कितनी बची है। जिसके बाद वो अपने कंप्यूटर में एक डेटिंग साइट जिसका नाम है eHarmony वो ओपन करता है, और वहाँ पर बस वो एक लड़की को ही देख रहा था जिसका नाम होता है शर्ली। दरअसल शर्ली ने कुछ ही दिनों पहले वॉल्टर के ही ऑफिस में ज्वाइन किया था, लेकिन वॉल्टर की उससे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और इसीलिए वो इस प्रोफाइल के थ्रू फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का सोच रहा था, लेकिन वो काफी डर रहा था। अब किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो आखिरकार शर्ली को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है, लेकिन तभी उस साइट पर कुछ एरर पॉपअप होने लगता है, जिसके वजह से वो रिक्वेस्ट सेंड ही नहीं कर पाता। अब ऑफिस का भी टाइम हो रहा था, इसीलिए वो कंप्यूटर को बंद करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब इस साइट के लिए उसने अच्छे खासे पैसे भरे होते हैं, इसीलिए वॉल्टर eHarmony कंपनी को कॉल करता है और उसे उस एरर के बारे में बताता है। अब सामने से eHarmony कंपनी का एम्प्लॉय वॉल्टर को बताता है कि उसने अपने प्रोफाइल में बहुत सी चीजें ब्लैंक छोड़ दी है, इसीलिए वो शर्ली को रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा। अब वो एम्प्लॉय वॉल्टर से पूछता है कि तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा नोटवर्दी क्या काम किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वैसा लिखना है। अब वॉल्टर यहाँ पे अपने ख्याली पुलाव में खो जाता है और सपने देखने लगता है। सामने की ही बिल्डिंग में आग लगने वाली है, और तभी एक डॉगी अंदर से भौंके जा रहा है। ये डॉगी शर्ली का ही होता है। अब वॉल्टर दौड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर जाता है और उस पपी को रेस्क्यू करता है, फिर उस पपी को उसी के ओनर के पास सौंप देता है। अब शर्ली अपने पपी को बचाने के लिए वॉल्टर का थैंक्स बोलती है और कहती है कि तुमने कितना नोटवर्दी काम किया है। इससे वॉल्टर को भी अच्छा लगता है, लेकिन तभी वॉल्टर होश में आता है। दरअसल वॉल्टर को डे ड्रीमिंग की प्रॉब्लम होती है। अब इसी के कारण वॉल्टर की ट्रेन भी छूट जाती है और वो कॉल रख देता है। अब वॉल्टर अपने ऑफिस में पहुंचता है, तब उसे उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि उनकी जो कंपनी है लाइफ मैगजीन, उसे किसी दूसरी कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, और अब से मैगजीन ऑनलाइन ही पब्लिश होगी, इसलिए कंपनी के काफी सारे लोगों को निकाला जा रहा है। अब तभी पीछे से कंपनी का न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर टेड वहाँ पे आता है, जो खुद को इन तीनों से इंट्रोड्यूस कराता है। जिसके बाद वॉल्टर के फ्रेंड्स टेड को अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताने लगते हैं, और जब वॉल्टर की बारी आती है तब वॉल्टर फिर से दिन में सपने देखने लगता है और टेड का मजाक उड़ाता है। लेकिन तभी टेड उसे बार बार पूछ रहा था और वॉल्टर को होश आता है। फिर वो टेड को बताता है कि वो कंपनी में नेगेटिव एसेट मैनेजर है, यानी कि कंपनी का एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर होता है शेन। वो अपने फोटो के निगेटिव्स वॉल्टर को भेजा करता था, और वॉल्टर उसे प्रोसेस करके आगे के डिपार्टमेंट में भेजा करता था। जिसके बाद वो कॉफी वगैरह लेता है, और तभी उसे वापस शर्ली दिखाई देती है, जो अपने दोस्त के साथ बात कर रही होती है। शर्ली को देखकर वो वापस से पिघल जाता है और अपने ख्याली पुलाव में डूब जाता है कि कैसे वो शर्ली को अपने एडवेंचरस लाइफ के बारे में बताएगा। लेकिन तभी पीछे से वापस से टेड आता है। अब तक टेड को पता चल गया था कि वॉल्टर दिन में सपने देखता है, इसीलिए वो उसे हरास करने लगता है और कुछ चीजें उसके ऊपर फेंक कर मारता है। वॉल्टर अचानक से जग जाता है और अपनी कॉफी लेकर निकल जाता है। वॉल्टर का डिपार्टमेंट बेसमेंट में होता है। तब उसका असिस्टेंट हर्नॉड उसे बताता है कि जो सेलिब्रिटी फोटोग्राफर है शॉन ओकॉनल, उसने तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट भेजी है। वॉल्टर जब शॉन के प्रेजेंट को ओपन करता है, तब उसमें शॉन की तरफ से वॉल्टर के लिए एक थैंक यू नोट होती है, यहाँ पर शॉन ने वॉल्टर को इन 16 साल में की गई मेहनत के लिए धन्यवाद लिखा होता है, और साथ ही शॉन ने उसके लिए एक वॉलेट और कुछ नेगेटिव्स भेजी होती है, जो आखिरी मैगजीन के लिए यूज होने वाला था। शॉन ने नोट में मेंशन किया होता है कि इन नेगेटिव्स में जो 25 नंबर की नेगेटिव है, उसमें मैंने लाइफ का एक खास मोमेंट कैप्चर किया है, और 25 नंबर ही लाइफ मैगजीन के कवर पेपर पर एज अ पिक्चर आनी चाहिए।
अब यहाँ हर्नांडो सारे नेगेटिव्स को एक एक करके चेक करता है, पर उसमें उसे 25 नंबर दिखाई ही नहीं देता, वो मिसिंग होता है। अब 25 नंबर वाला जो नेगेटिव होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगले महीने का जो मैगजीन होता है वो आखिरी मैगजीन होने वाला था और उसका कवर पेज भी उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इसीलिए ये दोनों भी पूरा डिपार्टमेंट छान मारते हैं, लेकिन उन्हें वो नेगेटिव मिलती ही नहीं है। तभी वॉल्टर का दोस्त आकर कहता है कि शॉन ने कंपनी को टेलीग्राम भेजा है, इसीलिए टेड ने सभी को ऊपर बुलाया है और साथ ही तुम्हें 25 नंबर के नेगेटिव भी ऊपर लाने के लिए कहा है। अब निगेटिव तो नहीं होती, इसलिए वॉल्टर बिना कुछ लेकर ऊपर चला आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। यहाँ पर टेड अनाउंस करता है कि कंपनी अब सारे मैगजीन 1 महीने के बाद से ऑनलाइन ही पब्लिश करेगी और जो भी एम्प्लॉई कंपनी के लिए अनवैल्यूएबल होंगे उन्हें जॉब से निकाला जाएगा। इसके चलते काफी सारे लोग नाराज होते हैं और वो वॉल्टर से 25 वाला नेगेटिव मांगता है, लेकिन जवाब में वॉल्टर बताता है कि नंबर 25 अभी प्रोसेसिंग में है, थोड़े समय बाद दूंगा। अब इस मीटिंग के बाद वॉल्टर को शर्ली दिखाई देती है। अब वॉल्टर हिम्मत करके फाइनली शर्ली को हाई कहता है और दोनों भी बातें करने लगते हैं। यहाँ पे वॉल्टर शर्ली से शॉन का एड्रेस पूछता है। दरअसल शर्ली चेक प्रोसेसिंग का काम किया करती थी और अक्सर ये लोग शॉन को चेक भेजा करते थे, इसीलिए वो शॉन का एड्रेस मांग रहा था। तो शर्ली बताती है कि शॉन एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर है, इसीलिए उसका कोई एक एड्रेस नहीं है, लेकिन मैं चेक करती हूँ लास्ट टाइम चेक कहाँ भेजा था। अब वॉल्टर को आ जाता है टेंशन। वो आज भेजी गई 25 से लेकर 28 नंबर की सारे नेगेटिव्स चेक करता है और सारी प्रोसेस करने के बाद उसे पता चलता है कि ये सारे फोटोज एक ही दिन लिए गए थे अलग अलग लोकेशन पे, और शायद शॉन के लोकेशन का उसे पता चल जाएगा। अब फोटोज लेकर वो दोपहर के टाइम पे बाहर आकर ध्यान से देखने लगता है कि शायद इसमें से पता चले कि शॉन आखिरी बार कहाँ था। तभी वहाँ पे शर्ली आ जाती है और वो भी वॉल्टर से 25 नंबर के नेगेटिव के बारे में पूछने लगती है। अब वॉल्टर यहाँ उसे बता देता है कि 25 वाली नेगेटिव मिल ही नहीं रही है, इसीलिए उसे शॉन का एड्रेस चाहिए। शर्ली के जाने के बाद वॉल्टर को उसकी बहन ओडेसा का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि मॉम जो हाल ही में ओल्ड एज में शिफ्ट होने वाली थी, वहाँ पर मॉम का पियानो फिट नहीं हो रहा है, इसीलिए अब उन्हें देखना होगा कि मॉम का पियानो का क्या करे। अब वो ओल्ड एज में आता है जहाँ उसकी बहन और मॉम होती है। अब वॉल्टर अपने मॉम के लिए एक बड़ा सा विला लेता है जो उसके लिए काफी महंगा होता है, लेकिन उसे अपने पिता की निशानी यानी कि वो पियानो रखना था। अब विला में शिफ्ट होने के बाद ओडेसा वॉल्टर को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है। आज दरअसल वॉल्टर का बर्थडे होता है, जो बेचारा खुद भी भूल गया था। ये बर्थडे गिफ्ट उनका एक सुपर हीरो का टॉय होता है जिसे बचपन में दोनों खेला करते थे। अब वॉल्टर जब अपने ऑफिस जाता है तब हार्टमैन उसे एक ओशन की फोटो देता है जो उन्हीं नेगेटिव्स में से थी, जिसे ध्यान से देखने पर उसे एक बोर्ड दिखाई देती है जिसमें एक वर्ड लिखा हुआ था। अब आगे वॉल्टर जब उस फोटो को ध्यान से देख रहा होता है कि तभी वहाँ पे टेड आ जाता है, जो वॉल्टर को उसे टॉय के साथ देख लेता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, उसे काफी बेइज्जत भी करता है। अब वॉल्टर अपनी इमेजिनेशन में खो जाता है और टेड के साथ एक सुपर हीरो वाली लड़ाई करता है। दोनों की बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार टेड उसे होश में ला ही देता है। अब इसके बाद वो शर्ली के पास जाता है। अब शर्ली और वो दोनों भी ये सॉल्व करने बैठ जाते हैं कि ये फोटो कहाँ ली होगी ताकि शॉन का लोकेशन पता चले। लेकिन तभी शर्ली को कॉल आता है क्योंकि उसे अपने बेटे रिच को पिक करना था। अब शर्ली वॉल्टर को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है और दोनों भी रिच को स्कूल से लेकर एक पार्क में आ जाते हैं। अब शर्ली फोन पे बात कर रही थी, तभी वॉल्टर रिच को स्केटबोर्डिंग के कुछ ट्रिक्स दिखाता है। रिच वॉल्टर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वही फोन पर शर्ली को उसकी फ्रेंड से शॉन का लास्ट लोकेशन भी पता चलता है, जो कि ग्रीनलैंड में था। अब ये सुनते ही वॉल्टर थोड़ा परेशान होता है कि वो ग्रीनलैंड कैसे चला जाएगा, लेकिन शर्ली उसे कहती है कि 2-4 ही दिन लगेंगे, तुम्हें चले जाना चाहिए। बचपन में वॉल्टर का काफी सपना था कि उसे ये दुनिया देखनी है,
इसीलिए उसने बैकपैक वगैरह भी खरीद के रखा हुआ था। लेकिन पिता के ऐसे ट्रेजेडी के बाद वो जो जॉब पे लग गया था वो आज भी जॉब कर रहा था। अब उसे ग्रीनलैंड जाने का बहुत ही मन करने लगता है। अब शर्ली के जाने के बाद वो वापस ऑफिस आता है, तभी उसकी नजर शॉन के फोटो पर जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि शॉन भी उसे अपने एडवेंचर पर बुला रहा है और उसे वो सारी चीजें याद आने लगती है जो उसने बचपन में करने का सोचा था। अब बिना कुछ सोचे समझे वॉल्टर फौरन उठता है, अपना सामान पैक करता है और सीधा ग्रीनलैंड की फ्लाइट में बैठ जाता है। अब कुछ समय के बाद वो ग्रीनलैंड तो पहुंच जाता है, लेकिन ये काफी छोटी जगह होती है। वहाँ से वो एक बार में जाता है जो पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। यहीं पर शॉन को आखिरी मेल भेजी गई थी। अब वॉल्टर बार के ओनर से शॉन के बारे में पूछने लगता है, तो वो बताती है कि हम हेलीकॉप्टर से मेल की सर्विस देते हैं, लेकिन शॉन के बारे में कुछ पता नहीं है। तभी एक शराबी वहाँ पे गाना गाते हुए वॉल्टर के साथ बदतमीजी करने लगता है और दोनों की भी लड़ाई होती है। लेकिन तभी वॉल्टर उस शराबी का अंगूठा देखता है और उसे रुकने के लिए कहता है। दरअसल शॉन ने जो फोटो भेजी थी उसमें एक अंगूठे की भी पिक्चर थी और ये अंगूठा इसी शराबी का था। वॉल्टर उससे पूछता है कि क्या तुम शॉन से मिले थे? तो वो शराबी बताता है कि मैं एक पायलट हूँ और यहाँ से मैंने शॉन को एक शिप में छोड़ा था 2-3 दिन पहले। अब उसी शिप पर मैं रेडियो बॉक्स लेकर जा रहा हूँ, तुम चाहिए तो मेरे साथ चल सकते हो। अब उस आदमी ने काफी शराब पी रखी थी और हेलीकॉप्टर चलाने वाला था, इसलिए वॉल्टर सीधा मना कर देता है। अब वो शराबी चला जाता है, लेकिन वॉल्टर सोच में पड़ जाता है कि उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है शॉन को ढूंढने का। अगर शॉन उसे शिप पे मिल गया तो उसका काम पूरा हो जाएगा, लेकिन उसे हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन तभी वो शर्ली को वहाँ पे इमेजिन करने लगता है जो वॉल्टर के लिए एक मोटिवेशनल गाना गाती है, जो सुन के वॉल्टर में जोश आ जाता है और दौड़ते हुए सीधा हेलीकॉप्टर में वो जंप मारता है। अब दोनों भी बीच समुंदर में उस शिप के पास पहुंच जाते हैं। तब पायलट बताता है तुम्हें सीधा नीचे के रेस्क्यू बोट में जंप मारना है ये रेडियो बॉक्स लेकर। ये सुनते ही वॉल्टर घबरा जाता है, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके सोच समझ के वो गलत साइड पे जंप मार देता है और सीधा पानी में चला जाता है। अब पानी में उसे कुछ चीज उसके आसपास दिखाई देती है और जैसी वो चीज पास आती है वो होता है शार्क। अब अपने ब्रीफकेस के साथ वो शार्क से लड़ने लगता है, लेकिन तब तक बोट आकर उसे बचा लेती है। अब शिप में आने के बाद वो पूछता है कि भाई शॉन कहाँ है? तब शिप का एक आदमी कहता है कि शॉन तो आइसलैंड चला गया। ये सुनने के बाद वो पूरा निराश हो जाता है। तभी वो आदमी उसे एक केक का टुकड़ा देता है, जो खाकर शॉन काफी हैरान होता है, क्योंकि ऐसा ही बिल्कुल सेम केक उसकी माँ बनाया करती थी। ये केक शॉन ने इस आदमी को दिया होता है और जिस पेपर में केक रैप होता है उस पर शॉन की आइटनरी लिखी होती है। उस हिसाब से 2 दिन के बाद वो आइसलैंड में एक वोल्केनो की तरफ जाने वाला था। अब अगले दिन ये बोट आइसलैंड में पहुंच जाती है। अब वहाँ पे बस एक साइकिल होती है जो बाकी लोगों से दौड़कर वॉल्टर ले लेता है और वोल्केनो की तरफ निकल जाता है, जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर था। इसलिए उसका मन शर्ली का फेस इमेजिन करने लगता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा मोटिवेट होता है। लेकिन वो देखने के चक्कर में वो एक पोल से टकरा जाता है और गिर जाता है। अब वॉल्टर साइकिल को छोड़ देता है और चलते हुए फाइनली एक होटल के यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर उसे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जिनसे वो वोल्केनो के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उन्हें इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इन बच्चों के हाथ में एक स्केटबोर्ड नजर आता है। अब स्केटबोर्ड वॉल्टर की एक फेवरेट चीज होती है। अब इन बच्चों से वो स्ट्रेचिंग टॉय के बदले में स्केटबोर्ड एक्सचेंज करता है, जिसके बाद वो अपने मंजिल की तरफ जाने लगता है स्केटबोर्ड से। फाइनली काफी सालों के बाद उसे जिंदगी से फुर्सत मिली थी और वो ये चीज काफी एंजॉय कर रहा था। अब स्केटबोर्डिंग करते हुए फाइनली वो एक होटल में पहुंच जाता है और वहाँ के ओनर से शॉन के बारे में पूछता है, जो बताता है थोड़ी देर पहले शॉन वोल्केनो की ओर चला गया है। इसे सुनते ही वॉल्टर अपना स्केटबोर्ड लेकर वोल्केनो की तरफ जाने लगता है। काफी दूर जाने के बाद उसे एक शहर नजर आता है जो कि पूरा खाली पड़ा हुआ था। वो आसपास देख ही रहा था कि तभी जोर जोर से सायरन बजने लगते हैं और तभी वो देखता है कि शहर के पीछे से बहुत ही बड़ा वोल्केनो फट रहा है और अब सारी चीज यहाँ पे आने वाली है। इसी दरमियान वॉल्टर शॉन को प्लेन से जाते हुए देखता है, जो वोल्केनो की फोटो ले रहा था। तभी होटल का ओनर भी गाड़ी लेकर आता है और उसे लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वे लोग वोल्केनो की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन थैंकफुली उन्हें ज्यादा कुछ होता नहीं है। जिसके बाद होटल का ओनर वॉल्टर को
पापा जोन्स कैफे में छोड़कर चला जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि शॉन को तो उसने मिस कर दिया है। और तभी उसे हर्नांडो का मैसेज आता है जो बताता है ऑफिस वाले तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, अगर तुम कल ऑफिस नहीं आते हो तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। अब इसी के कारण वॉल्टर को फौरन फ्लाइट लेकर शहर आना पड़ता है। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में पहुंचता है तब टेड उसे वापस से 25 नंबर वाला नेगेटिव मांगता है। अब वॉल्टर यहाँ इसको बता देता है कि जो पैकेज मिला था उसमें 25 नंबर नहीं था। ये सुन के टेड उसे काफी भला बुरा कहने लगता है और काम से निकाल देता है। लेकिन यहाँ पे पहली बार वॉल्टर उसे चुप कराता है और कहता है कि मैं अपने काम में काफी ईमानदार हूँ, मैंने कभी भी कोई चीज खोई नहीं है। 25 नंबर आई ही नहीं थी, अगर आती तो तुम्हें अभी तक मिल गई होती। अब उसे अपने दोस्तों से ये भी पता चलता है कि शर्ली को भी काम से निकाल दिया है। अब इस इंसिडेंट के बाद वो शर्ली के घर पहुँचता है उससे मिलने के लिए, लेकिन तभी उसका एक्स हस्बैंड दरवाजा खोलता है। अब वॉल्टर को लगता है कि शेरी अपने एक्स हस्बैंड के साथ वापस मिल गई है, इसीलिए वो स्केटबोर्ड उधर ही रख देता है और बिना ही उससे मिले चला जाता है। इसी दरम्यान उसे कई बार ई हारमोनी वाले का फोन आता है। अब वॉल्टर उसे बताता है कि कैसे वो शार्क से लड़ा था या फिर वोल्केनो के पास से गुजर गया था। अब ये सारी डिटेल ई हारमोनी वाला बंदा उसके प्रोफाइल में डाल देता है और काफी सारी लड़कियां वॉल्टर को रिक्वेस्ट भी भेजती है और यही अपडेट करने के लिए वो उसे लगातार कॉल किए जा रहा था। लेकिन वॉल्टर सिर्फ शर्ली में ही इंटरेस्टेड होता है। लेकिन अब वो भी गई और वो अपने माँ के घर आता है, जहाँ पे वो थोड़ा रिलैक्स करते हुए शॉन की वो सारी फोटो देख रहा होता है। लेकिन तभी वॉल्टर की नजर उस फोटो में और उसके मॉम के पियानो पे पड़ती है। वो नोटिस करता है कि पियानो का स्ट्रक्चर शॉन ने ली हुई फोटो से बिल्कुल मैच कर रहा है। वो तुरंत उठ जाता है और मॉम को पूछता है कि क्या शॉन तुमसे मिलने के लिए आया था। तो मॉम बताती है कि हाँ, पिछले हफ्ते शॉन तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था, हमारे घर पर, लेकिन तुम उस वक्त यहाँ पर नहीं थे और तभी मैंने शॉन के कैमरा से अपने पियानो की फोटो ली थी। ये सुनकर वॉल्टर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। वॉल्टर अपने मॉम से पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था बेटा, लेकिन तुम उस वक्त फेज आउट हो गए थे, यानी अपने ख्यालों में खो गए थे। अब ये सुनकर वॉल्टर बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। आगे उसकी मॉम ये भी बताती है कि मैंने एक केक पैक करके उसे दिया था, यानी कि शिप में उसने जो केक खाया था वो उसके माँ का ही था। अब निराश होकर वॉल्टर अपने मॉम को बताता है कि उसने शॉन की एक नेगेटिव खो दी है, जिसकी वजह से उसकी जॉब भी चली गई है। अब इसके बाद वॉल्टर की मॉम उसे बताती है कि शॉन अगले डेस्टिनेशन में स्नो लेपर्ड की फोटो खींचने की बात कर रहा था। अब वो इंटरनेट पे कुछ चीजें चेक करता है शॉन के बारे में और उसे पता चलता है कि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ हिमालय में जा रहा है, जो अफगानिस्तान से होते हुए जाता है। तभी उसे उसकी बहन एक डायरी याद दिलाती है जो उसके पिता ने वॉल्टर को गिफ्ट की थी, क्योंकि वॉल्टर का सपना था पूरी दुनिया घूमने का। अब वॉल्टर को रियलाइज होता है कि उसे इससे अच्छा मौका कभी भी नहीं मिलेगा ये एडवेंचर पे जाने का। अब वो सीधा तय करता है कि उसे उसी अफगानिस्तान के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंचना है शॉन से मिलने के लिए, क्योंकि जॉब से तो ऑलरेडी निकाल दिया था। इसीलिए अगले ही दिन का टिकट लेता है और निकल पड़ता है। अब वहाँ पे 2 गाइड लेता है और पूरे पहाड़ों में चलने लगता है। उसे रास्ते में वॉर लॉर्ड्स भी मिलते हैं, जिसे ये अपने मॉम का केक देता है और वो उसे आगे जाने की परमिशन देते हैं। इसी तरह कई दिनों तक आगे बढ़ते हुए वो पहाड़ी के चोटी तक पहुँच जाता है। अब उसके गाइड कहते हैं कि इसके आगे तुम्हें अकेले ही जाना है, इसीलिए वो अकेले ही आगे चलने लगता है। वहाँ से आगे जाते हुए अचानक से उसे ई हारमोनी वाले का वापस से कॉल आता है, जो उसे बताता है कि लास्ट टाइम उसने वोल्केनो वाली अपडेट प्रोफाइल में डाली थी, तब उसका प्रोफाइल बहुत ही वायरल गया था। लेकिन तभी वॉल्टर उसे कहता है कि मुझे अब इन सब की जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम प्रोफाइल डिलीट कर दो। इनकी बातें चल ही रही थी कि तभी कोई उसे आवाज लगाता है और चुप रहने के लिए कहता है। वॉल्टर जब देखता है तभी और कोई नहीं बल्कि शॉन होता है, जो यहाँ पर डेरा डाल के बैठा हुआ था ताकि वो स्नो लेपर्ड की पिक्चर ले सके। अब उसे देखकर वॉल्टर बहुत ही हैरान होता है और उसे कहता है कि मैं वॉल्टर हूँ। तो शॉन कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फाइनली वो उसे बताता है कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुमने 25 नंबर की नेगेटिव मुझे भेजी ही नहीं थी। तब शॉन उसे बताता है कि 25 नंबर की जो नेगेटिव थी मैंने उस वॉलेट में रखी थी जो मैंने तुम्हें
गिफ्ट दिया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम वॉलेट पूरा खोल के देखोगे जिसमें तुम्हें वो नेगेटिव मिल जाती। लेकिन ये सुनने के बाद वॉल्टर थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका जॉब जाने के बाद उसने वो वॉलेट भी फेंक दिया था अपने घर में। अब ये बात सुन के शॉन को बुरा लगता है क्योंकि वो वॉल्टर को अपना दोस्त समझते आ रहा था और उसने दिया हुआ गिफ्ट भी उसने खो दिया है। लेकिन तभी शॉन उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे सामने ही एक स्नो लेपर्ड दिखाई देता है जिसे देखकर शॉन पूरा मेस्मराइज हो जाता है और वॉल्टर भी उसे देखते ही रहता है। अब वो शॉन से पूछता है कि तुम लेपर्ड की फोटो नहीं लोगे? तो शॉन उसे बताता है कि कभी कभी कुदरत के ये मोमेंट इतने खूबसूरत होते हैं कि मैं उन्हें खुद से एंजॉय करना चाहता हूँ। अब ये मोमेंट होने के बाद उनकी नजर वहाँ पे कुछ बच्चों पर जाती है जो खेल रहे थे। अब ये दोनों भी उनके पास जाकर फुटबॉल वगैरह खेलते हैं और वॉल्टर शॉन को गुड बाय बोलकर यूएस चला आता है। अब अमेरिका में वो दूसरे एयरपोर्ट पे चला जाता है, लेकिन वो अफगानिस्तान के रेस्ट्रिक्टेड एरिया से आया था, इसलिए पुलिस उसे पकड़ लेती है। उन्हें लग रहा था ये कोई क्रिमिनल है, इसीलिए वो उससे पूछती है क्या तुम्हारा लॉस एंजलिस शहर में कोई दोस्त वगैरह है जो तुम्हारी बेल कर सकता है। अब इस शहर में उसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन उसे याद आता है जो ई हारमनी वाला बंदा था जो उसे अक्सर कॉल किया करता था, उनका ऑफिस यही था। अब वो टॉड को कॉल करता है और वो उसकी बेल कराता है, जिसके बाद ये दोनों भी एक कैफे में जाते हैं जहाँ पे टॉड बताता है कि हमारे साइट पर तुम एक सेलिब्रिटी बन गए हो। तुमने पिछले हफ्तों में जितने भी एडवेंचर किए थे, शार्क से फाइट, वोल्केनो करना, ये सारी चीजें फेमस हो गई है। लेकिन वॉल्टर को अब इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं था। उसने अपनी जिंदगी चुन ली होती है और वो अपना अकाउंट बंद करने के लिए कहता है और दोनों भी गुड बाय करते हैं। अब वो अपने शहर में लौट आता है। वॉल्टर को पैसे की काफी जरूरत होती है, इसीलिए वो फाइनली अपने पिता ने गिफ्ट किया हुआ जो मॉम का पियानो होता है वो बेच देता है। अब उसके बाद वॉल्टर की मॉम उसे वही वॉलेट दे देती है जो उसने घर में ही फेंक दिया था और उसकी मॉम ने उसे संभाल कर रखा था। ये देखकर वॉल्टर काफी खुश होता है क्योंकि नंबर 25 इसी के अंदर था। अब इसके बाद वो सीधा अपने एक्स कंपनी में जाता है और अपने बॉस टेड से मिलता है और उसे 25 नंबर वाला नेगेटिव दे देता है। जाते हुए वो टेड को कंपनी का मोटो पूछता है जो खुद टेड को भी पता नहीं था। तब वो उसे याद दिलाता है कि मुझे पता है चेंज जरूरी है और कंपनी एक अलग दौर से जा रही है और इसीलिए तुम्हें हायर किया है, लेकिन तुम्हें लोगों से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। और उसे सुनाकर निकल जाता है। अब कुछ दिनों के बाद वॉल्टर न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होता है, तभी उसे शर्ली के बेटे रिच का ईमेल आता है जो वॉल्टर को स्केटबोर्डिंग के लिए थैंक्स कहता है। अब कुछ दिनों के बाद वॉल्टर अपने अकाउंट सेटलमेंट के पैसे लेने के लिए उसी पुराने ऑफिस में आता है जहाँ पर उसे शर्ली दिखाई देती है। तब वो फाइनली उसे हाय हेलो करने के लिए आता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो अब तक कहाँ था और उसने क्या क्या किया। अब शर्ली पूछती है कि तुमने उसे डेट के लिए क्यों नहीं पूछा। तब वो बताता है कि जब मैं घर आया था तब तुम्हारा एक्स हस्बैंड था, तो मुझे लगा तुम दोनों साथ में हो गए हो। लेकिन शर्ली बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस फ्रिज फिक्स करने के लिए आया था। अब फाइनली दोनों भी डिसाइड करते हैं कि उन्हें डेट करना है। लेकिन तभी उन्हें लाइव मैगजीन का लास्ट एडिशन दिखाई देता है और ये दोनों भी उसे देखने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जिस फोटो का इतना बवाल हुआ था नंबर 25, वो आखिर था क्या। तो यहाँ पर शॉन ने खुद वॉल्टर की ही फोटो ली होती है अपना काम करते हुए, जिस पर लिखा होता है कि ये किताब मैं उन लोगों को डेडिकेट कर रहा हूँ जिन्होंने ये बनाई है, यानी कि वॉल्टर जैसे लोग। जिसके बाद वॉल्टर वो किताब खरीदता है और उस मोमेंट को एंजॉय करते हुए शर्ली के साथ निकल पड़ता है। सो ये थी खूबसूरत कहानी द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी। मैं जरूर रेकमेंड करूंगी कि ये मूवी आप देख लो क्योंकि ये बहुत ही सुंदर मूवी है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।